स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटनाचक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेग, द नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हॉलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत वर्ष 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 में कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रावधान अंगों के एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों का व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। डी हो जाएगा इसका आंसर 1, 2 और 3। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति का चुनाव। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है, जिसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के कुछ प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। यथा राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करके अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन इत्यादि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। दूसरा नंबर में है विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368(2) की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। तीसरा नंबर में है विशेष बहुमत तथा राज्य के अनुमोदन से। अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उनकी प्रतिक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियां का विभाजन तथा समवर्ती सूची में वर्णित राज्यों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 279A इत्यादि हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी स्वयंसेवी संस्था है जो मानव अधिकारों के लिए कार्य करती है।
इसकी स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेसिनस ने की थी। वर्ष 1961 ईस्वी में पीटर वेंस ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों पर एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चाइना न्यूज एजेंसी। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चाइना न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज चाइना न्यूज एजेंसी किसे सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं? यह चीन की समाचार एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस को। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस को कहा जाता है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर श्वेत पत्र ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट बुक जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है और ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में की गई थी। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में की गई थी। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में बेंगलुरु में की गई, जिसे तत्व संबंधी 1986 के कर्नाटक राज्य के अधिनियम 29 अगस्त 1987 को अधिसूचित के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1965 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1965 में हुई थी। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देश की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, वे अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, MN वेंकट चेलैया थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा MN वेंकट चेलैया थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2000 को पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री MC सेतलवाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री MC सेतलवाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के गठन किया गया था। MC सेतलवाद को प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। MC सेतलवाद को प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल